नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कुछ बड़ी चीजें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये कि काफी सारे लोगों को ये लग रहा है कि भैया अमेरिका में जो गिरावट है उसकी वजह से कल भारतीय बाजार गिरेगा। तो पहली बात तो ये कि अमेरिका की जो गिरावट है वो उनके पर्सनल रीजंस हैं और उनके पर्सनल खुद के खराब कारण की वजह से भी वो नहीं गिर रहे हैं। तो हम तो क्या गिरेंगे। डाउ फ्यूचर 350 पॉइंट नीचे दिख रहा था जब भारतीय बाजार 24,950 आया, दिन के दौरान निश्चितम स्तर पे आया था, तब डाउ फ्यूचर 350 पॉइंट नीचे था। करंट सिचुएशन में कितना नीचे है आप बताइए। डाउ जोन्स कितना नीचे है भाई साहब? मेरे को यहाँ पे 40 पॉइंट नीचे डाउ जोन्स दिख रहा है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो 350 जो डाउ फ्यूचर्स नीचे था वो अभी 40 पॉइंट नीचे, दैट मीन्स 310 पॉइंट्स की रिकवरी। तो इसके हिसाब से भारतीय बाजार में 100 पॉइंट की रिकवरी तो बनती है, यानी कि 25,050 पे निफ्टी होना चाहिए और गिफ्ट निफ्टी भी एग्जैक्टली वही सजेस्ट कर रहा है। तो एक चीज आप समझ लो कि गिरावट के सपने जो सजा रहे हो ना उन्हें भूल जाओ भाई। मुझे पता है आप सभी के दिमाग में जो अभी रिसेंटली मंदी आपने देखी कुछ समय वो बैठ गई है, लेकिन भूल जाओ भैया, उससे पहले की जो तेजी देखी थी वो याद करो। ये तेजी का माहौल बन रहा है बाजार में, गिरावट भूल जाओ। दूसरी बात, काफी सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा सा डर गए हैं क्योंकि एक कोरोना का केस सामने आया है। बिग बॉस कंटेस्टेंट, जो प्रीवियस बिग बॉस कंटेस्टेंट थी वो शिल्पा जी, वो कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं। बिल्कुल डरने घबराने की बात नहीं है। इनफैक्ट शिल्पा जी आई थिंक खुद भी नहीं टेंशन ले रही होंगी, क्योंकि जो कोविड या कोरोना जो है ना वो अब एक नॉर्मल बीमारी की तरह ट्रीट करो। अभी मेरे को अगर बुखार आ जाएगा तो मैं क्या कोई डरने लगूंगा? नहीं। क्यों? क्योंकि भैया उसकी दवाई है, चीजें समझ में आ चुकी हैं। वो सिचुएशन अनजान थी, दुनिया रुक गई थी, उसका कुछ इलाज नहीं था। वो कैसे मतलब कहीं से कुछ भी लिंक करके बिल्कुल अफवाह मत फैलाइए और डर का माहौल मत क्रिएट करिए, बस इतना ही कहूंगा। ओवरऑल बाजार बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत पॉजिटिव है। अब बढ़ते हैं आगे। कच्चा तेल एक बार फिर नीचे आ रहा है और सोने के दाम में 1% का उछाल देखने को मिल रहा है। ये दो बड़ी अपडेट भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी कमोडिटीज से। तो क्रूड तो नीचे है, लेकिन गोल्ड के प्राइसेस में 1% की तेजी दोबारा से बनते हुए दिख रही है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन गोल्ड भी अब ज्यादा ऊपर जाता हुआ दिखेगा नहीं, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि जियो पॉलिटिकली ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक ठीक होता है। अब आते हैं दोस्तों आगे। FIDIs की बात करें तो आज इन दोनों ने बिकवाली करी है, लेकिन डेटा कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। मैं आपको बता दूं ओवरऑल डेटा भी आज इनका बहुत छोटा है और नेट फिगर भी छोटा ही है। 237 करोड़ की सेलिंग DIs की तरफ से आई है और 526 करोड़ की सेलिंग FIIs की तरफ से आई है, और ओवरऑल डेटा भी काफी छोटा है। तो इसको लेकर भी मुझे नहीं लगता कि आपको डरना घबराना टेंशन लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कुछ और बड़ी खबरों के लिए। सबसे पहले तो रिजल्ट स्पेसिफिक एक्शन होगा ही होगा कल, एक बार वो मैं आपके साथ शॉर्ट में डिस्कस करना चाहूंगा। इससे प्रीवियस वीडियो में वैसे मैंने करीब 8-10 कंपनियां डिस्कस करी थी जो बड़ी कंपनियां हैं। यहाँ भी आपके साथ कुछ कंपनियों को डिस्कस करना चाहूंगा। DLF बड़ा नाम है भाई साहब, 1280 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा है कंपनी ने। भाई साहब ताली बजाने वाले नंबर आ रहे हैं। अनुमान 800 करोड़ का था, अनुमान से 50% प्रॉफिट ज्यादा पोस्ट कर रही है कंपनी। रेवेन्यू 3130 करोड़ का पोस्ट करा है, अनुमान 1700 करोड़ का था, अनुमान से डबल पेश कर रही है रेवेन्यू। मार्जिन 31.3% के हैं, अनुमान 22% का था। कामकाजी मुनाफा 980 करोड़ पे है, अनुमान 350 करोड़ का था और 6 रुपए का डिविडेंड आया है। अनुमान जो भी जिसने भी कैसा भी लगाया पता नहीं भाई, साल दर साल सब कुछ घटकर आएगा ऐसा अनुमान था और सब कुछ बढ़कर आया है। तो नंबर्स तो बेहतरीन लग रहे हैं मुझे। लेट्स सी कैसा रिएक्ट करता है। रेडिंगटन 6 रुपए 80 पैसे का डिविडेंड है, एक्सेप्शनल 630 करोड़ का आइटम है कंपनी का। अगर उसको हटा देता हूं तो पहले मैं आपके साथ एबिटा डिस्कस करूं, 459 करोड़ से 597 करोड़ है, तो बढ़िया है। मार्जिन 2% के सामने 2.26% पे बढ़िया है। रेवेन्यू कामकाजी कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 670 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है, और अगर मैं एक्सेप्शनल आइटम हटा दूंगा तो फिर ये बचता है 40 करोड़, जो कि तो खराब हो रहा है। लेकिन ओवरऑल नंबर कैसे अच्छे दिख रहे हैं। आई थिंक कुछ इन डेप्थ डिटेल्स हम मिस कर रहे हैं, उन्हें छोड़ देते हैं। मार्क्सन्स फार्मा के भी रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं और नंबर्स ठीक ठीक कह सकते हो आप। 78 करोड़ से 90 करोड़ मुनाफा हो गया है, 560 करोड़ से 710 करोड़ पे रेवेन्यू हो गया है। मार्जिन घटे हैं 19.58% से 17.74% पे।
एबिटा 109 करोड़ से बढ़कर 126 करोड़। पावर ग्रिड, पीआई इंडस्ट्रीज, आईआरबी, इनके नंबर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। गुजरात गैस, एचईजी, भारत वायर और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्लोबस स्पिरिट, जेके पेपर, होंडा पावर, बोरोसिल लिमिटेड, पेट्रोनेट एलएनजी, सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज, डॉम्स इंडस्ट्री, ये सारे स्टॉक्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कुछ और बड़ी खबरों के लिए। पहले मैं आपके साथ कल के लिए रिजल्ट कैलेंडर शेयर करना चाहूँगा, कहाँ कहाँ कल नंबर आने वाले हैं। अगर कल की माफ़ कीजिएगा, कल का एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी, 20 तारीख है कल, तो 20 तारीख का मैं रिजल्ट कैलेंडर निकाल लेता हूँ। बड़े नाम आपके साथ डिस्कस करता हूँ सबसे पहले। अगर कुछ बड़े नामों की बात करी जाए दोस्तों तो काफ़ी सारे नंबर्स आएंगे वैसे तो, बट हिंडाल्को, सोलार इंडस्ट्रीज, मैक्स हेल्थ केयर, यूनाइटेड स्पिरिट्स, टोरेंट फार्मा, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, जाइडस लाइफ साइंसेज, एनएचपीसी, फोर्टीज, एस्टर डीएम हेल्थ केयर, ग्लैंड फार्मा, वायपूल इंडिया, गोदावरी पावर, जेके टायर, ईस्ट इंडिया होटल्स, गैब्रियल इंडिया, जीएसएफसी, ये कुछ बड़े नाम है जो कल रिजल्ट्स पेश करेंगे और बहुत लंबी लिस्ट है दोस्तों जो नंबर्स पेश करेंगे। निफ्टी पे आ जाते हैं। निफ्टी में क्या करना है भाई साहब, तेजी वन एंड ओनली चीज़ है भाई साहब। जब तक 24,800 के ऊपर हो तब तक कोई डरना घबराना नहीं है। 24,950 के ऊपर हो तब तक ज़्यादा पॉजिटिव साइड पे रहना है। 25,000 के ऊपर फुल फ्लेश्ड रिलैक्स हो जाना है। 25,000 के नीचे थोड़ा प्रेशर है क्योंकि डेटा खराब हो रहा है। 25,000 पे कॉल राइटर भी है, पुट राइटर भी है, लेकिन 25,050 पे कॉल राइटर है, 25,100 पे कॉल राइटर है, तो वो कोशिश करेंगे कि बाजार ऊपर ना जा पाए। लेकिन अगर बाजार ऊपर गया और उनकी मट्टी पलीत करी तो फिर वही ऐसा करेंगे कि बाजार ऊपर ही ऊपर भागेगा उनकी वजह से। तो बस एक बार 25,050 पे ट्रेड करवा दीजिए निफ्टी, उसके बाद सुपर पॉजिटिव हो सकते हो आप 25,200 तक के लिए। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। मॉर्निंग में मिलते हैं आप सभी के साथ ओपन मार्केट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।